जितने भी स्टूडेंट्स ने हमारी काउंसलिंग गाइड 2021 अगर किसी स्टूडेंट ने अभी तक डाउनलोड नहीं किए बच्चों, तो आप इस ई बुक को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। इस वीडियो के नीचे हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन कर दिया है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द मेंटा। काफ़ी स्टूडेंट्स ने बिहार के जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन जानने के लिए बहुत सारे कमेंट्स एंड मेल्स एंड व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पे मैसेजेस किए हैं। सो आपका वेट ख़त्म हो चुका है। तो इस वीडियो को जो स्पेशली बिहार इंजीनियरिंग कॉलेजेस को समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उनका एवरेज फीस क्या रहता है, उनका फीस स्ट्रक्चर क्या रहता है, एवरेज प्लेसमेंट क्या रहता है बच्चों, एंड उसमें आपका क्या फ्यूचर रह सकता है, क्या परसेंटाइल आपको चाहिए जेईई मेंस के लिए, ये सारी चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बिहार के जितने भी स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल बिहार के भी जितने भी स्टूडेंट्स रहने वाले हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उनका वहीं का है रेसिडेंस। तो आपको या फिर आपकी फैमिली मेम्बर्स या फिर आपके फादर एंड मदर में कोई भी आपका एम्प्लॉय है गवर्नमेंट ऑफ बिहार के अंडर, तो वो सारे ही बच्चे एलिजिबल हैं बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन्स लेने के लिए। तो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों ही हम बात करने वाले हैं। तो बच्चों, इस वीडियो को पहले तो देखने से पहले अगर आपको लगता है कि हम आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देते रहते हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो एंड में इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बिहार की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। हम अब सबसे पहले बात कर लेते हैं एमआईटी के बारे में, मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि आपका लमसम 1954 में आपका स्टार्ट, दैट मीन्स 67 ईयर ओल्ड आपका ये इंस्टीट्यूट बना हुआ है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। इसकी फाउंडेशन जो आपकी लेड करी गई है वो आपके फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हमारे मिस्टर जवाहरलाल नेहरू सर द्वारा ये आपका फाउंडेशन लेड हुआ था। एंड पहले इसको हम कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग के नाम से जानते थे। नाउ इट इज़ कॉल्ड एज, लेटर ऑन इट इज़ कॉल्ड एज मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये सिविल इंस्टीट्यूट के लिए काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट माना जाता है, बहुत ही अच्छा इसमें स्कोप है फॉर सिविल इंजीनियरिंग। एंड साथ ही साथ इसमें अगर हम लोग फीस स्ट्रक्चर की बच्चों बात करें तो इसकी अगर हम लोग फीस देख लेते हैं थोड़ी सी, पर ईयर जो आपकी फीस रहती है, पर ओवरऑल जो आपकी 4 साल की फीस है वो बच्चों बहुत ज़्यादा नहीं है, 25,000 के आसपास इसमें फीस रहती है। तो बिहार के मोस्टली जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स है उसमें बहुत ज़्यादा फीसेस वैसे भी नहीं है बच्चों, तो फीस का ऐसा कोई ऐसा इशू ज़्यादा नहीं होता है। अब अगर आप बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ भी हमने जानने की कोशिश करी है, तो बच्चों के फीडबैक के मुताबिक वहाँ पर बस थोड़ा सा प्लेसमेंट, जो आपका प्लेसमेंट रहता है वो आपका थोड़ा सा कम रहता है। तो इसीलिए बच्चे बिहार के कॉलेजेस में थोड़ा कम एडमिशन्स लेने में इंटरेस्टेड रहते हैं, बिकॉज वहाँ पे ज़्यादा आपको कंपनीज विजिट कह सकते हैं, या फिर आपको ज़्यादा कोर सेक्टर में जॉब्स वगैरह ये सब कम मिलती हैं। बट एमआईटी में अगर हम लोग बात करें, मुजफ्फरपुर की बात करें हम लोग, तो इसमें आपकी सिविल इंजीनियरिंग के लिए काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है बच्चों ये, और इसमें एडमिशन्स आप ले सकते हैं। अगर इसमें हम जेईई मेंस की फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें अगर हम जेईई मेंस की बात करें तो आपकी जो काउंसलिंग कराती है बच्चों, जो आपकी काउंसलिंग कंडक्ट होगी, बीसीईसी जो आपकी काउंसलिंग कंडक्ट करवाता है वो अपनी एक रैंक लिस्ट निकालता है। तो उस रैंक लिस्ट के अकॉर्डिंग आपकी परसेंटाइल, आपकी रैंक जो डिटेल्स रहेंगी वो मैं पर्सनली बच्चों आपको मेल कर दूंगा। अगर कोई बिहार का स्टूडेंट है और इस वीडियो को देख रहा है तो उसको इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए तो वो मुझे मेल भी कर सकता है thementorforyou@gmail.com पे, तो उसको पर्सनली मैं इसको ये सारी डिटेल्स सेंड कर दूंगी। बाकी अगर हम जेईई मेंस की परसेंटाइल की बात करें तो ऑलमोस्ट 85 प्लस परसेंटाइल के आसपास अगर आपका रहता है तो आपको इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिलने का चांस मिल सकता है बच्चों। बाकी आपकी काउंसलिंग्स की डिटेल्स जो रहेंगी वो फर्दर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको शेयर करने की कोशिश करूंगी। तो नेक्स्ट इंस्टीट्यूट हम देख लेते हैं, बहुत सारी बातें हो गई इस इंस्टीट्यूट के बारे में। नेक्स्ट इंस्टीट्यूट हम देख लेते हैं, आपका है भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की भी बात कर लेते हैं। 1960 का एस्टैब्लिशमेंट ईयर, ये भी काफ़ी पुराना इंस्टीट्यूट है बच्चों, काफ़ी पुराना इंस्टीट्यूट है। एंड आपका जो लास्ट एमआईटी का जो आपका एवरेज प्लेसमेंट मैं आपको बताना भूल गई बच्चों, एवरेज प्लेसमेंट आपका लमसम 5 लाख के आसपास रहता है। एंड जो हाईएस्ट पैकेज गया था वो 14 to 15 लाख के आसपास आपका हाईएस्ट पैकेज था बच्चों। एंड उसमें ब्रांच की भी अगर हम लोग बात नहीं करी है, ब्रांच की अगर हम लोग बात करें तो इसमें सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड आपकी आईटी, लेदर टेक्नोलॉजी, ईसी ब्रांच, ये सारी ब्रांचेज इसमें मौजूद हैं। एंड ये सारी बात हो गई आपकी मुजफ्फरपुर की। अब हम देख लेते हैं भागलपुर में 1960 का कैंपस बना हुआ है। एंड इसका अगर हम देखें तो ये भी काफ़ी पुराना है, 61 जैसा कि मैंने आपको बताया। एंड इसमें भी ब्रांचेस जो लमसम है वो लेदर छोड़ के बाकी सारी इसमें ब्रांचेस हैं, सिविल, मैकेनिकल, सीएस, आईटी, ये सारी ब्रांचेस इसमें मौजूद हैं। बाकी आपकी
इसमें ईसी ब्रांच है एंड आपका जो एवरेज प्लेसमेंट रहता है वो 5 लाख का, इसका भी लमसम ऐसे ही एवरेज प्लेसमेंट। ट्यूशन फी एंड मेस फी वगैरह, अगर हम ट्यूशन फी मेस एंड हॉस्टल की अगर हम लोग मिला लेंगे तो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, 20 के आसपास हो जाएगी। बाकी आपकी अगर आप ट्यूशन और आपकी जो रजिस्ट्रेशन फीस रहती है वो आपकी मिला के अगर आपकी 10 के आसपास, 10 के अंदर ही रहती है, बहुत ज़्यादा फीस नहीं रहती है। बाकी हम जेई मेन्स की परसेंटाइल देखते हैं तो 85 to 90 परसेंटाइल के बीच में अगर आपकी जेई मेन्स की परसेंटाइल है तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और काउंसलिंग्स मैं फिर बता दूं, बीसीईसी के द्वारा आपकी काउंसलिंग्स कंडक्ट होंगी, आपकी फिर एक रैंक लिस्ट डिक्लेयर होती है और इनके बेसिस में आपको काउंसलिंग्स में एडमिशंस लेने का मौका मिलता है। तो ये हम लेटर ऑन दूसरे किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे बच्चों। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपका इंस्टीट्यूट गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, इसकी बात करें, एस्टैब्लिशमेंट ईयर 2008 का एस्टैब्लिशमेंट ईयर है, 2008 का एस्टैब्लिशमेंट ईयर है, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज ये भी है, गवर्नमेंट कॉलेज ये भी है, तो अच्छा कॉलेज है ये भी, गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। इसकी हम लोग बात करें 1958, पहले ये 2008 में आपको गया कॉलेज के नाम से जाना था। 1958 से 94 इतने दौरान में आपका ये इंस्टीट्यूट कहा जाता था मगध इंजीनियरिंग कॉलेज। क्या कहा जाता था? मगध इंजीनियरिंग कॉलेज। ये आपका अर्लियर नेम था, मगध इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से इसको पहले जानते थे हम बच्चों। लेटर ऑन इसको हम गया इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से जानने लग गए। इनॉग्रेटेड बाय नीतीश कुमार, जो हमारे सीएम रहे थे, उनके द्वारा ये इनॉग्रेट किया गया था और इसका नाम गया इंजीनियरिंग कॉलेज रखा गया था। तो ये भी अच्छा इंस्टीट्यूट है और इसमें भी ब्रांचेस लमसम आपकी सारी अवेलेबल हैं, जो कोर आपकी ब्रांचेस हैं। इसका फीस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। 10,000 इसकी भी ऑलमोस्ट एनुअल फीस लगती है, बहुत ज़्यादा इसकी भी फीस नहीं है, लमसम सेम ही है। तो डिफरेंस ज़्यादा फीस में, थोड़े कुछ कॉलेजेस में जो गवर्नमेंट के हैं उसमें लमसम से फीस आपकी जो सिमिलर ही रहेगी, जो आपकी ट्यूशन फीस है एंड जो आपकी रजिस्ट्रेशन फीस है वो ऑलमोस्ट सेम ही है। तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन, बहुत ज़्यादा डिफरेंस उनमें नहीं देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपका इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट आपका इंस्टीट्यूट है बच्चों, नेक्स्ट इंस्टीट्यूट हम बच्चों देख लेते हैं लोकनायक जयप्रकाश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो लोकनायक जयप्रकाश की हम लोग बात करें अगर, तो ये 2012 का एस्टैब्लिशमेंट ईयर है, इसका 2012 का एस्टैब्लिशमेंट ईयर है। और ये इंस्टीट्यूट भी बहुत अच्छा रेप्यूटेड माना जाता है। ज़्यादा पुराना कैंपस नहीं है इसका, ज़्यादा पुराना नहीं है, नया इंस्टीट्यूट है थोड़ा सा। बाकी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में आता है ये फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये आपकी एवरेज प्लेसमेंट ही अगर हम लोग देखिए मैंने फिर से आपको स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि बिहार के कॉलेजेस में जो प्लेसमेंट है वो ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है। बच्चों के रिव्यूज़ भी कई सारे लिए गए हैं, बच्चों ने खुद बताया है। हाईएस्ट पैकेज बहुत ज़्यादा अगर आप देखोगे किसी इंस्टीट्यूट में 14-15 लाख तक का मिल गया है। बाकी जो आपका प्लेसमेंट रहता है वो कम ही रहता है। कहीं कहीं तो अगर हम देखें लोएस्ट, अगर आपका प्लेसमेंट देखें तो 1 लाख के आसपास भी लोएस्ट पैकेज गया है। एंड एवरेज में देखें तो 3 से 4 लाख तक आपको मिल जाता है। तो इतना ज़्यादा बहुत अच्छा नहीं, हम जैसे आप दूसरे स्टेट्स में देखते हैं तो आपको एवरेज अगर हाईएस्ट पैकेज में हम देखते हैं तो 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख, इवन 1 करोड़ तक का भी पैकेज रहता है बच्चों का। तो ऐसे बिहार में थोड़ा कम देखने को मिलेगा। बिहार में ऐसा ज़्यादा आपको, बिहार के कॉलेजेस में ऐसा आपको प्लेसमेंट नहीं देखने को मिल जाएगा। तो क्योंकि बच्चों के, स्टूडेंट्स के ही रिव्यूज़ हमने ये सब स्टडी किए और फिर हम आपको ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। तो इसका अगर हम लोग देखें एवरेज प्लेसमेंट तो 3 लाख के आसपास इसका मिल जाता है हमें एवरेज। 3 लाख के आसपास इसका हमें एवरेज प्लेसमेंट इसमें देखने को मिल जाएगा। तो अच्छा इंस्टीट्यूट कुल मिला के कह सकते हैं इसमें स्टडीज़। लेकिन हाँ बच्चों, अगर इन इंस्टीट्यूट में थोड़ी सी एक प्लस पॉइंट की बात ये कि स्टडीज़ आपको इसमें कॉम्प्रोमाइज़ आपको स्टडीज़ में नहीं करना पड़ेगा। स्टडीज़ बहुत अच्छी हैं। जो आपके सब्जेक्ट, जो आपको एज अ इंजीनियर आपको रिक्वायरमेंट रहती है फॉर स्टडीज़, वो सारी चीज़ों पे ध्यान दिया गया है। और स्टडीज़ आपको अगर यहाँ से करनी है बीटेक के लिए तो आपको प्रॉपर यहाँ पे हेल्प की जाएगी। गेट, पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर में जॉब्स काफ़ी सारे बच्चों की लगती है। तो जो भी बच्चे यहाँ पे अगर पढ़ रहे हैं, इन इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे हैं, तो वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स, गवर्नमेंट जो सेक्टर्स होते हैं, पीएसयूज होते हैं, वहाँ पर जाने के ज़्यादा चांसेस बनते हैं। गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स भी ज़्यादा हैं यहाँ पे। तो ये सारे प्लस पॉइंट्स, देखिए कहीं पर आपको प्लस पॉइंट्स मिलेंगे, कहीं पर आपको नेगेटिव पॉइंट्स मिलेंगे, सीधी सी बात है। तो वो सारी चीज़ें आपको स्टडी करनी चाहिए और आपका जो क्राइटेरिया है उस हिसाब से। अब क्योंकि बिहार के ज़्यादातर बच्चे बिहार के ही कॉलेजेस में एडमिशन लेना कम प्रीफर करते हैं, बट प्रीफर करते हैं वो बच्चे जो ज़्यादा डेडिकेटेड है, जो गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं और जो कॉम्पिटिशन्स में रहना चाहते हैं, 4 साल जो अपनी तैयारी करेंगे अदर गेट में या फिर आईएएस में। तो इन सब सेक्टर्स में काफ़ी अच्छा स्कोप है अगर इन इंस्टीट्यूट्स में आप पढ़ रहे हैं। सो आई विल रिकमेंड, इट्स अ गुड इंस्टीट्यूट। आप यहाँ पे एडमिशन्स ले सकते हैं फॉर फर्दर कॉम्पिटिशन्स। नेक्स्ट देख लेते हैं नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट, आपका जो बेतिया में बना हुआ है बिहार में। तो ये भी अच्छा इंस्टीट्यूट है, 2007 का इंस्टीट्यूट बना हुआ है। तो काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है ये भी। एंड ये प्राइवेट है, फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट नहीं है। इसमें अगर हम लोग देखें, इसकी अगर हम लोग बात करें इस फीस स्ट्रक्चर की, तो इसकी फीस स्ट्रक्चर हम लोग बात करें 5 लाख के आसपास इसकी 4 साल की फीस जाने वाली है। 5 बहुत ज़्यादा, इसकी थोड़ी ज़्यादा फीस है एज प्राइवेट इंस्टीट्यूट है ये। बाकी इसमें CSIT का हम लोग देखें, अगर CSIT में इसमें लमसम 99% प्लेसमेंट जाता है। तो
मैंने खुद जाके तो रिव्यू नहीं किया, बट हाँ स्टूडेंट्स के द्वारा हमने यहाँ पे स्टडी किया है कि यस CSIT का यहाँ पे प्लेसमेंट अच्छा है। सो यहाँ पे आपकी सॉफ्टवेयर कंपनीज काफ़ी विजिट करती हैं, तो ये इंस्टीट्यूट भी अच्छा, हम इसको भी हम अच्छा स्टार देते हैं। और ये इंस्टीट्यूट बट प्राइवेट में आता है। अगर आप प्राइवेट में इंटरेस्टेड हैं और आप इतनी फीस अफोर्ड कर सकते हैं तो ऑफकोर्स आप इंस्टीट्यूट को ले सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लें बिरला इंस्टीट्यूट। ये इंस्टीट्यूट आपको जाना पहचाना लग रहा होगा। BIT जो आपका GFTI कॉलेजेस में बच्चों आता है, BIT मेसरा, तो ये BIT मेसरा को सभी जानते हैं। BIT मेसरा के और कैंपसेस हैं, BIT पटना, BIT जयपुर एंड BIT देवगढ़। तो ये हम बात करें BIT पटना की, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, 2006 का बना हुआ ये इंस्टीट्यूट है। एंड इसकी फीस की हम लोग बात करें तो BIT मेसरा की जो फीस है, सिमिलरली BIT पटना की भी वही फीस है। तो BIT पटना की फीस जो रहती है वो लमसम 4 साल की 12.5 लाख के आसपास रहती है। काफ़ी हाई फीस है, आपको पता ही होगा। बिरला का जो आपका इंस्टीट्यूट है मेसरा वाला, वो आपका जो बाकी अदर कैंपसेस एक्सटेंशंस जो कैंपस बोलते हैं उन पे डिग्री जो आपको डिग्री जो 4 साल के बाद मिलेगी वो आपको मेसरा से ही मिलती है। तो ये आपका एक प्लस पॉइंट हो जाता है अगर आप इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन्स लेते हैं। बाकी इसमें प्लेसमेंट की बात करें तो इसका हाईएस्ट जो पैकेज गया था वो 21 लाख गया था बच्चों। हाईएस्ट जो इसमें गया है प्लेसमेंट वो 21 लाख के आसपास इसमें हाईएस्ट प्लेसमेंट गया है। तो ये इसका बहुत ही प्लस पॉइंट है। तो प्राइवेट में तो आता है, अगर आप बच्चों थोड़ा सा ज़्यादा मनी अगर आपके पास है, फाइनेंशियली आप थोड़े स्ट्रांग हैं, तो आप इस इंस्टीट्यूट में इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि आपको यहाँ पे प्लेसमेंट भी अच्छा मिल पाए। और एवरेज प्लेसमेंट भी यहाँ पे बच्चों 6 से 7 के आसपास, 7 ज़्यादा ही ऑलमोस्ट एवरेज प्लेसमेंट अगर इस इंस्टीट्यूट में देखें तो 9 के आसपास हम मान सकते हैं कि 9 लाख के आसपास आपको यहाँ पे एवरेज मिल ही जाना है। और लोएस्ट में हम देखें तो 3 से 4 लाख तो सभी बच्चों को मिल ही जाता है। तो इतना बहुत बड़ा बात नहीं है 3 से 4 लाख का प्लेसमेंट लेना किसी इंस्टीट्यूट में। अगर आप प्राइवेट से पढ़ रहे हैं और इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किसी डिग्री में तो ऑफकोर्स आपको 4 लाख का एवरेज लेना तो बनता ही बनता है। बाकी हाईएस्ट आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना हाईएस्ट उस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हुए प्लेसमेंट आप ले सकते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, काफ़ी बात हो गई BIT के बारे में, तो नाउ हम नेक्स्ट देख लेते हैं आपका इंस्टीट्यूट राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर इंस्टीट्यूट की बात कर लेते हैं। इस इंस्टीट्यूट ये इंस्टीट्यूट आपका 2016 का बना हुआ एस्टैब्लिशमेंट है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड काफ़ी ज़्यादा पुराना नहीं है। बाकी अगर हम इसमें फ़ीस की बात कर लें, अगर बाकी हम फीस की बात, ज़्यादा इसकी फ़ीस भी नहीं क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज है, सीधी सी बात है बिहार का। एंड जितने भी बिहार के कॉलेजेस है गवर्नमेंट के उसमें बहुत ज़्यादा फीस वैसे भी नहीं है, मैंने पहले ही बताया है। अगर इसमें प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं तो हाईएस्ट आपका 7 लाख के आसपास इसमें प्लेसमेंट गया है। हाईएस्ट, ये हाईएस्ट प्लेसमेंट है यहाँ का, 7 लाख हाईएस्ट प्लेसमेंट। और एवरेज प्लेसमेंट में बात करें तो 3 लाख आपका एवरेज चला जाता है यहाँ पे, 3 लाख के आसपास आपको एवरेज यहाँ पे प्लेसमेंट मिल जाता है। और जेई मेंस की परसेंटाइल की बात कर लें तो जेई मेंस की परसेंटाइल 80+ अगर परसेंटाइल है तो आपको चांस है कि यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। 80-85 के बीच में अगर है तो आपको मिल सकता है। बाकी आपका जो काउंसलिंग होता है उसमें आपकी जो रैंक लिस्ट बनेगी, सीधी सी बात है, उसके हिसाब से आपको काउंसलिंग से अटेम्प्ट करनी होगी। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में कभी डिस्कस कर लेंगे जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली होंगी। नेक्स्ट हम देखें मोतीहारी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के बारे में। मोतीहारी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की बात कर लें तो ये इंस्टीट्यूट काफ़ी पुराना है, 1958 में आपका ये इंस्टीट्यूट बना हुआ था, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। इसमें हम लोग बात करें अगर परसेंटाइल की तो 75 to 80 परसेंटाइल अगर आपका आ रहा है जेईई मेंस में तो आप कोशिश कर सकते हैं कि आपको काउंसलिंग द्वारा ये इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल सकता है। बाकी बच्चों अगर हम इसमें फ़ीस की बात करें तो 40,000 की एनुअल फीस के आसपास इसकी फ़ीस जाएगी, बहुत ज़्यादा फीस इसमें भी नहीं है। तो कुल मिला के ये मान के चलो अगर बिहार के अगर किसी गवर्नमेंट कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो तो एनुअल फीस की अगर हम लोग देखें तो कहीं कहीं आपकी 10,000 है, कहीं आपकी 20 है, कहीं आपकी 40 है, तो बहुत ज़्यादा फीस नहीं है। तो फीस लमसम आपकी अफोर्डेबल रहेगी। बट वही है, आपका जेईई मेंस का परसेंटाइल अच्छा होना चाहिए और आपकी मेरिट में वहाँ पे रैंक जो डिक्लेयर होगी वो आपकी अच्छी आनी चाहिए, उसके बाद आप इसमें एडमिशन्स ले सकते हैं। बाकी काउंसलिंग्स में कोई भी समस्या आती है आपको, बिहार में अगर आपको एडमिशन लेने में कोई समस्या आती है तो आप हमें मेल कर सकते हैं पर्सनली, एंड उसमें हम कोशिश करेंगे आपको बिहार की काउंसलिंग्स में आपको हेल्प आउट कर पाएँ। तो जितनी भी हेल्प हम कर सकते हैं वीडियोस के माध्यम से हम आपको कोशिश कर रहे हैं। बाकी इसके अलावा भी बच्चों अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बच्चों, नेक्स्ट आपका है नालंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। तो नालंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग आपका 2008 का इस्टेब्लिशमेंट ईयर है आपका नालंदा का। एंड 80 इसमें परसेंटाइल का जो आपका है 85 to 90 परसेंटाइल के आसपास अगर आपका है जेईई मेंस का स्कोर 85 to 90 परसेंटाइल के आसपास आपका स्कोर है तो आप
इसमें एडमिशन्स ले सकते हैं, किसमें, नालंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में। अच्छा कॉलेज है। बाकी इसमें फीस भी कम है। फीस इसकी आपकी लमसम 11,000 के आसपास रहती है। अगर हम ट्यूशन फीस देखें 10 से 11,000 के आसपास इसकी फीस है। ओनली ट्यूशन फीस की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इंस्टीट्यूट भी टॉप में है, काफ़ी अच्छा है और इसमें हर कोई बच्चा एडमिशन लेना चाहता है। बट वही फिर मैं बात करूँ, हाईएस्ट प्लेसमेंट जितना मैंने बताया बिहार का ओवरऑल जो हाईएस्ट रहता है, उसी हिसाब से अगर मैं बताऊँ तो प्लेसमेंट हाईएस्ट बिहार के कॉलेजेस में ज़्यादा नहीं जाता है। फिर मैं बता दूँ, बाकी अगर आपके पास फाइनेंशियल आपके पास प्रॉब्लम नहीं है तो आप थोड़ा सा ज़्यादा इन्वेस्ट करके अच्छे किसी कॉलेज में एडमिशन्स लेके प्लेसमेंट आप अच्छा ले सकते हैं। बाकी इंस्टीट्यूट में स्टडीज़ की बात करें तो नालंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में स्टडीज़ बहुत ही अच्छी होती हैं, काफ़ी अच्छा यहाँ पे स्ट्रक्चर है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखें अगर तो फैसिलिटीज़ एंड लैब्स वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्लस पॉइंट है। बाकी नेक्स्ट देखें आपका दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के बारे में। 2008 का इंस्टीट्यूट ये इस्टेब्लिश्ड है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट 2008 का ये इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश्ड है। एंड बाकी इसकी फीस की बात करें तो 11,000 के आसपास इसकी भी लमसम फीस है। एंड परसेंटाइल 85 प्लस परसेंटाइल के आसपास अगर आपकी जेईई मेंस का परसेंटाइल है तो आप इसमें एडमिशन्स ले सकते हैं बाय काउंसलिंग्स। तो बिहार के बच्चों, जितने भी स्टूडेंट्स आप बिहार की काउंसलिंग्स करने वाले हैं, जब स्टार्ट होगी तब आप मुझे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप कोशिश ये करिएगा कि आपका अभी फिलहाल जेईई मेंस पे फोकस रहे, जेईई मेंस में आप अच्छे से फोकस करते रहिए और एग्जाम आपका आ गया है, दोनों सेशंस के आप अच्छे से एग्जाम्स दीजिए एंड परसेंटाइल इंप्रूव लास्ट सेशंस के परसेंटाइल से इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपका काउंसलिंग्स के टाइम पे आप जब एडमिशन्स ले रहे हो तो आप अपने मन की ब्रांच, अपने मन का कॉलेज को ऑप्ट कर पाएँ। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी चीज़ में फंस जाते हैं कि आपका जो परसेंटाइल है वो आपका कहीं और आ रहा है और आप एक्सपेक्ट किसी और कॉलेज को कर रहे हैं। तो ये जो आपका बैरियर है इसको आपको बीट करना है और जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको परसेंटाइल भी लाना है बच्चों। तो बात अगर करें, जो बहुत बच्चे पूछते हैं कि क्या इतनी परसेंटाइल में गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, तो बच्चों ये सारी चीज़ें अगर आपको पता नहीं है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर देखिए, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी जेईई मेंस की अगर परसेंटाइल कम भी है तो आपको कौन से कॉलेजेस में एडमिशन्स मिल सकते हैं, क्या गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन्स मिल सकते हैं। इसके लिए आपको वीडियोज़ हमारी लगातार देखनी पड़ेंगी। तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज अब इम्पॉर्टेंट हो गया है उन सभी बच्चों के लिए जो कि जेईई मेंस के बाद काउंसलिंग्स करने वाले हैं। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। एंड लास्ट बात बच्चों, जो बच्चे ई बुक के लिए वेट कर रहे हैं तो उनका वेट हम बहुत जल्दी ख़त्म करने वाले हैं। ई बुक आ जाएगी, वैसे ही आपको पता चल जाएगा कि, और आप उस ई बुक को डाउनलोड करके आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और ले सकते हैं। लास्ट ई बुक आप सभी बच्चों को बहुत पसंद आई है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। हमें ऐसे ही पसंद करते रहिए और हमारे चैनल को ऐसे ही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए बहुत सारा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नीड है इस समय काउंसलिंग्स की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। एंड जितने भी डाउट्स हैं, आपको लगता है कि अगर हम आपको हेल्प कर पा रहे हैं और आपको डेटा एक्यूरेट नहीं तो कुछ हद तक आपको सही इन्फॉर्मेशन दे पा रहे हैं, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि बच्चों के भी रिव्यू ले पाएँ, तो वो सारी चीज़ों को देखने के बाद हम आपको वीडियो एक बना के देते हैं। तो काफ़ी मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हमें ऐसे ही मोटिवेट करते रहिए और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और बहुत सारा लाइक ठोकते रहिए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बाय बाय।